ये बात 1990 की है। वंशिका उस दिन पहली बार अपने नए नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो ऋषिकेश में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा ना होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ बुरी आत्माओं का साया है, क्योंकि उनका जो ये हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज का हॉस्टल बनवाया था। ये कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए है, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का ये भी कहना था कि ये हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। वंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पहली ही रात वंशिका रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं था और अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात में बाल खुले नहीं रखने चाहिए। वंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। वंशिका सोचती है कि उसकी मम्मी होगी, पर इतने में ही उसे एकदम से याद आता है कि वो तो हॉस्टल में है, तो आखिर कौन है जो उसके बालों पर अपने हाथ फेर रहा था। यही देखने के लिए वंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। तभी उससे किसी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पहले तो वंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो एक आदमी था, काफ़ी बड़ा और भयानक सा भी। वंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन? वंशिका का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन हूँ। मैं यहीं से जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। जिन की बातें सुनकर और उसकी आंखों में देखकर वंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती हो गई। कहीं ना कहीं वो जिन वंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज़ रात को आता और वंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही वंशिका जग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करती। वो जिन रोज़ रात को आता तो था, पर वंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था। वंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब वंशिका भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन का इंतज़ार करने लगती। रोज़ रात को जगने की वजह से वंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज़ छूट जाता था। एक रात वंशिका सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों में हाथ लगाकर खेलने लगता है। तभी वंशिका की रूममेट ने वंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते हुए देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में वंशिका के साथ रहने से डरने लगे थे। एक दिन वंशिका के घर वाले वंशिका से मिलने आए तो सब ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए वंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। वंशिका तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना कर रही थी। पर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए। जब रात हुई तो वो जिन रोज़ की तरह वंशिका से मिलने आया और उसने देखा वंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। ये देखकर जिन को बड़ा गुस्सा आया और वंशिका को पूरी रात उसने मारा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई
और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में जाकर देखा कि वंशिका पूरी तरीके से घायल थी। उसके शरीर पर कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसके शरीर पर ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद वंशिका को उसके घर वाले अपने साथ ऋषिकेश वापस ले गए।